अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल झोंक सियाल की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होगी क्योंकि एएसपी अरसलान मुअत्तल होने और वर्दी की बंदिशों से आज़ाद होने के बाद अब खुलकर मीरल और पीरल के मुकाबले पर आएगा। पीरल साई बड़े घाघ शिकारी की तरह एक ही तीर से कई शिकार करता है। वो मुख्तारे की सूरत में अपने सर पे लटकी हुई नंगी तलवार की जुबान भी हमेशा के लिए बंद करवाता है और मुख्तारे के कत्ल के इल्ज़ाम में अरसलान और उसके वफादार पुलिस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर रमज़ान और सब इंस्पेक्टर असगर को ना सिर्फ मुअत्तल करवाने में कामयाब हो जाता है बल्कि मुख्तारे के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने तक इन्हें हिरासत में लेने की दरख्वास्त भी देता है। और तो और वो इंस्पेक्टर जहांदाद को भी रेस का लंगड़ा घोड़ा समझते हुए उसे भी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में नौकरी से बरतरफ करवा के इसे भी हवालात में बंद करवा देता है। और जब जहांदाद हवेली के राज अफशा करने की बात करेगा तो धनी बख्श उसे ज़बान खोलने पे इसके इकलौते बेटे और बीवी की जान की धमकी देकर खामोश करवा देगा। और दूसरी तरफ मीरल, जिसकी गंदी नज़र बहुत पहले से ससी पे होती है, मगर वो इंस्पेक्टर अरसलान के खौफ से इसकी इज्जत पे हाथ डालने से डरता है और अब वो झोंक सयाल में किसी खुले सांड की तरह धनधनाता फिरेगा। और सबसे पहले वो ससी की इज्जत पामाल करने के लिए, इसका गरूर तोड़ने के लिए अपने पालतू गुंडे ससी को उठवाने के लिए उसके घर भेजेगा। तो ससी, जो कि पहले ही मीरल की बुरी नीयत से खुद को महफूज रखने के लिए तैयार होगी, वो बड़ी जमामर्दी से बंदूक उठाकर मीरल के 3 आदमियों को वापस भागने पर मजबूर कर देगी। और अपनी इस नाकामी पे मीरल बहुत तिलमिला रहा होगा और दोबारा ससी की इज्जत पे हाथ डालने के लिए किसी मौके की ताक में होगा। पीरल साई भी अब बहुत खुश और मुतमईन होगा और जब इसका पुराना नौकर धनी बख्श शहर से वापसी पर आकर उससे बताएगा कि सब पुलिस वाले ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं, तो मीरल और पीरल दोनों को अब अरसलान से कोई खौफ नहीं होगा। वो दोनों खुश होंगे कि अब अरसलान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है। मगर वो ये भूल जाते हैं कि अरसलान अपनी धुन का कितना पक्का है और अब वो मीरल और पीरल के जुल्म के खिलाफ खुलकर काम करेगा क्योंकि अब तो अरसलान के जिस्म पर वो वर्दी भी नहीं है जिसने इसके हाथ बांध रखे थे। अब वो तमाम गांव वालों को इनके जुल्म से निजात दिलाकर ही रहेगा। अरसलान को भी ससी की बहुत फिक्र होगी और उसे भी यही खदशा होगा कि मीरल ससी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ज़मानत पर रिहाई के बाद वो वापस झोंक सयाल आएगा और ससी से मिलने के बाद उसे ये इत्मीनान हो जाएगा कि ससी अपनी और अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती है। और ससी भी बहुत दिनों के बाद अरसलान से मिलकर बहुत खुश होगी और फिर हर जंग में इसका साथ निभाने का वादा करेगी। वो खुद भी पूरी उम्मीद होगी और अरसलान की भी हिम्मत बंधाते हुए कहेगी कि बुराई के खिलाफ जीत आपकी ही होगी और मुजरिमों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पीरल और मीरल ने मुख्तारे की ज़ुबान बंद करने के लिए जिस खालू माशकी का इंतखाब किया था, अब इसको सरहद पार पहुंचाने की जिम्मेदारी पीरल साई ने मीरल के सुपुर्द कर दी है ताकि ना वो यहाँ रहे और ना ही कभी इनके खिलाफ ज़बान खोल सके। मगर पीरल साई के पैरों तले ज़मीन इस वक्त निकल जाएगी जब धनी बख्श आकर इन्हें बताएगा कि कालू माशकी अपनी पनाहगाह से गायब है। दूसरी तरफ मुख्तारे का कज़न मुख्तारे की मौत पर बेहद गमज़दा होगा और इसकी कब्र पर जाकर इसका बदला लेने की कसम उठाते हुए कहेगा कि मैं तेरा खून इतना सस्ता नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे खून का बदला ज़रूर लूँगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मुख्तारे का कज़न मुख्तारे के खून का बदला अरसलान से लेगा या फिर मीरल और पीरल साई से, और क्या कालू माशकी अरसलान की तहवील में होगा या फिर इसे भी पीरल और मीरल ने कोई साजिश करके रास्ते से हटा दिया है। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।